नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील दत्त आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। आज हम वंशानुक्रम के सिद्धांत शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत पढ़ेंगे। गाल्टन का सिद्धांत, मेंडल का सिद्धांत, डार्विन का सिद्धांत और लेमार्क का सिद्धांत। और इसी के साथ ये वीडियो हमारी कंप्लीट होगी और जो वंशानुक्रम के सिद्धांत हैं वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। इससे पहले हमने वीडियो बनाई हुई है, वो भी आप जरूर देखिएगा। थैंक यू। तो गाल्टन का जो सिद्धांत है वो क्या कहता है? गाल्टन ने ये कहा कि जो बच्चे के अंदर वंशक्रम है वो सिर्फ माता या पिता से ही नहीं, दादा व दादी से भी हो सकते हैं। दादा व दादी से भी हो सकते हैं, यानी जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनके गुण भी बच्चे के अंदर स्थानांतरित होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेरेंट्स के ही होते हों। बच्चा जो है वो फिजिकली या मेंटली, मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से अपने ग्रैंड पेरेंट्स पर भी डिपेंड करता है। ग्रैंड पेरेंट्स के गुण, भाव, दोष, आकृति, शारीरिक आकृति, सब चीजें उसके अंदर स्थानांतरित हो सकती हैं। तो ये था गाल्टन का सिद्धांत। इसको संख्या सिद्धांत भी कहा गया है, क्योंकि कुछ गुण जो ट्रांसफर हुए वो संख्या में हो सकते हैं। एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं। तो संख्या का सिद्धांत भी इसे कहा जा सकता है। यहां पर मैं लिख देता हूं कि ये संख्या का सिद्धांत है। उसके बाद में दूसरा जो सिद्धांत है वो क्या है? मेंडल का सिद्धांत। मेंडल के सिद्धांत के लिए उन्होंने क्या किया, देखो उनका एक एक्सपेरिमेंट था, उसको हम स्टडी कर लेते हैं। उन्होंने दो तरह के पौधे लिए, एक तो था टोल प्लांट और एक था शॉर्ट प्लांट। अब जो शॉर्ट प्लांट है उसको स्मॉल टी से डिनोट किया और कैपिटल प्लांट को कैपिटल। F1 जनरेशन में क्या हुआ, जब इन दोनों प्लांट्स को क्रॉस करवाया, क्रॉस करवाने के बाद में पुनेट स्क्वायर में हम देखते हैं कि ये प्लांट्स किस तरह से बने। ठीक है, तो यहां पर मैं राइट कर देता हूं कैपिटल टी और यहां आ गया स्मॉल टी। तो फर्स्ट में कैपिटल टी और स्मॉल टी, यहां पर ये कैपिटल टी और इसका स्मॉल टी आ गया। यहां पर ये वाला और ये वाला दोनों को क्रॉस करवा दिया, यहां पर भी ये और ये क्रॉस हो गया। तो सब में एक कैपिटल टी जो है वो देखने को मिला। यानी जो चार नए पौधे बने वो कैसे थे? टोल प्लांट बने। अब टोल प्लांट बनने पर इन्होंने ये कहा कि कुछ गुण जो हैं वो प्रत्यक्ष होते हैं, जो हमें बिल्कुल सामने दिखाई देते हैं। और वो सामने हमें दिखाई क्या दिए? हमने क्रॉस दो पौधों को करवाया था, एक बड़ा पौधा था, एक छोटा पौधा था। उनको क्रॉस करवाने के बाद भी हमें छोटे ही पौधे मिले। लेकिन दूसरे बिंदु में मेंडल ने यह कहा कि कुछ गुण अप्रत्यक्ष भी होते हैं, वो तुरंत प्रभावी नहीं होते लेकिन बाद में प्रभावी हो सकते हैं। तो जो इसको नया प्लांट मिला था कैपिटल टी और स्मॉल टी, एक और दूसरा कैपिटल टी और स्मॉल टी है, ये दोनों प्लांट इसने ले लिए। इन दोनों प्लांट को इसने फिर से क्रॉस करवाया। क्रॉस करवाने के बाद में एक अलग से पुनेट स्क्वायर हम बनाते हैं। जैसे यहाँ कैपिटल टी रखा, स्मॉल टी रखा, इधर भी कैपिटल टी और स्मॉल टी, इन दोनों को क्रॉस करवाया तो पहले में दोनों कैपिटल टी आ गई। इस तरह से जो सेकंड था उसमें एक कैपिटल टी, एक स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी, जबकि लास्ट वाले में दोनों स्मॉल टी आते हैं। दोनों स्मॉल टी क्या बताता है? ड्वार्फ प्लांट, यानी एक शॉर्ट प्लांट जो है वो बन जाता है। तो इसका रेशियो रह गया 3:1। तो F2 जनरेशन की हम बात करें तो उस F2 जनरेशन में इसने क्या किया कि आगे बनने वाले जो पौधे थे तीन तो बड़े ही थे लेकिन एक छोटा भी था, तो अप्रत्यक्ष गुण भी ट्रांसफर हुआ। जबकि पहले जो हमने क्रॉस करवाया था उसमें टोल प्लांट लिए गए थे। देखो दोनों टोल प्लांट हैं, चारों टोल बने थे। टोल प्लांट को जिसने पहली बार देखा, उनको क्रॉस करवाने के बाद में एक शॉर्ट प्लांट यदि बन रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि अप्रत्यक्ष गुण भी ट्रांसफर होते हैं। उसके बाद नंबर 3 पे आता है डार्विन का सिद्धांत। डार्विन ने क्या कहा? प्राकृतिक चुनाव का सिद्धांत है। जब बच्चा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होता है तो उसके वो संघर्ष करता है और संघर्ष करते करते एक दिन वो योग्य बन जाता है। उसके गुणों के अंदर प्रकृति के अनुसार कुछ बदलाव देखने को मिलते हैं। वो बदलाव जो है प्रकृति के साथ ही हैं। उसकी बॉडी स्ट्रक्चर में बदलाव है। जैसे कि आदि मानव की हम बात करें तो आज के मानव के सामने वो जो टेरिबल पीपल है या आदि मानव जो था उसको, उन दोनों को सामने रखा जाए तो उनके अंदर अनेकों विभिन्नताएं आपको देखने को मिलेंगी। उनके स्ट्रक्चर में, हेयर्स में काफी ज्यादा विभिन्नताएं हैं। तो वो सब किसने एक्सप्लेन किया था? डार्विन ने कहा था। अभी प्राकृतिक चुनाव है तो ये जो सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन पर डिपेंड करता है, डार्विन का सिद्धांत। उसके बाद में लेमार्क का सिद्धांत आता है। लेमार्क ने क्या कहा? लेमार्क ने यह कहा कि जो मन शक्ति है या जो
आंतरिक प्रेरणा है वो परंपरागत होती है। मन शक्ति या आंतरिक प्रेरणा क्या है? परंपरागत है। मैं ये फोर्थ वाला करवा रहा हूं अभी। लेमार्क का जो सिद्धांत है उसमें कहा कि मन शक्ति या फिर हम ये कहें कि जो आंतरिक प्रेरणा है ये कैसी होती है? आंतरिक प्रेरणा परंपरागत है, ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती है, ट्रेडिशनल है। ठीक है। अब ये तो पहले भी दूसरे जो मनोवैज्ञानिक आए उन्होंने भी कहा था कि ये जो गुण है वो एक स्थान से दूसरे में स्थानांतरित होते हैं और ऐसा होता भी है। इन्होंने भी कहा था, गोल्टन ने भी कहा कि दादा दादी के गुण आते हैं। मेंडल के भी ऐसे ही कुछ विचार थे। डार्विन के भी नेचुरल सिलेक्शन को लेकर के कुछ विचार थे। तो इन्होंने नया क्या कहा? तो सेकंड जो पॉइंट था इनका वो क्या था कि जो विषम गुण होते हैं, विषम जो गुण होंगे वो इन्वायरमेंट से यानी पर्यावरण से संचारित होते हैं। ये इनकी नई बात थी। एक भी जो नए गुण हैं, विषम जो गुण है, बच्चे में अलग से कुछ गुण देखने को मिलते हैं, वो जो गुण है वो पर्यावरण से संचारित होते हैं, ऐसा लेमार्क ने कहा। तो लेमार्क की थ्योरी के हमने 2 पॉइंट जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो डिस्कस किए। तो वंशानुक्रम के सिद्धांत के अंदर हमने 4 सिद्धांतों को इसमें पढ़ा। इससे पहले वाली वीडियो में भी कुछ सिद्धांत हमने डिस्कस किए थे। तो वंशानुक्रम के सिद्धांत का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ 3 वीडियो में। इन वीडियोस को आप जरूर देखिएगा, ये आपके लिए बड़ी वैल्यूएबल होंगी। और प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा वीडियोस को। थैंक यू।